आज के वीडियो में विश्लेषण क्या होगा, कौन कौन से पॉइंट्स पे डिस्कशन होगा, थोड़ा सा मैं समराइज आपके सामने कर देता हूँ। आज हम म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करेंगे। कैसे म्यूचुअल फंड ने जनवरी में सबसे ज़्यादा नुकसान दिया वो आंकड़ा मैं आपके सामने रखूंगा। सिर्फ जनवरी का आंकड़ा होगा, जनवरी मंथ का। दूसरा जो मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन म्यूचुअल फंड से रिलेटेड साझा करूंगा आपके सामने, जनवरी के मंथ में यहाँ पे कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा पैसा बना के दिया। हम ये भी बात करेंगे कि मार्केट का मूवमेंट कैसा रहा, कितना नुकसान देखने को मिला, आखिर किन कारणों से मार्केट में आज भी गिरावट देखने को मिला, वो भी मैं डेटा आपके सामने रखूंगा। हम ये भी जानेंगे कि कैसे स्टॉक्स आज सबसे ज्यादा टूटे हैं, आखिर किन कारणों से स्टॉक सबसे ज़्यादा गिरे हैं, वो भी मैं आपके सामने इन्फॉर्मेशन साझा करूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सअप नंबर के थ्रू जुड़ सकते हैं। यही नहीं, पोर्टफोलियो डिज़ाइन और रिव्यू को लेकर कोई समस्या हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट यहाँ पे हम पॉइंट क्या रखेंगे, वैसे म्यूचुअल फंड जो जनवरी 2025 में सबसे ज्यादा पीटे हैं। आंकड़े आपके सामने हैं, आप देख सकते हो। सैमको फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड करीबन 17% टूटा है जनवरी के मंथ में। यूनियन एक्टिव मोमेंटम फंड भी करीबन 16 से 17% यहाँ पे टूटा है। श्रीराम मल्टी सेक्टर रोटेशन फंड की बात करूं तो ये भी 16 से 17% टूटता हुआ देखने को मिला। सैमको ELSS टैक्स सेवर फंड में 16 से 17% का नुकसान है। मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग फंड में भी यहाँ पे 15 से 16, मोतीलाल ELSS टैक्स सेवर 15 से 16, मोतीलाल ओसवाल मीट के फंड 14 से 15। ये कुछ फंड है जहाँ पे गिरावट सबसे ज्यादा देखने को मिला है। अच्छा, जनवरी के मंथ में अगर आप नोटिस करोगे तो एक AMC जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न देता हुआ देखने को मिल रहा है, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के जो फंड्स हैं उसमें खराब प्रदर्शन देखने को मिला है। चलिए अब जानते हैं कि कैसे म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे पैसा सबसे ज़्यादा बना के दिया जनवरी के मंथ में। आप देख सकते हो HSBC ब्राजील फंड की बात करूं तो करीबन 14 से 15% यहाँ पे रिटर्न बनता हुआ देखने को मिला। एडेलविस US टेक्नोलॉजी इक्विटी FOF की बात करूं 10 से 11% का रिटर्न। ICICI प्रूडेंशियल स्ट्रैटेजिक मेटल एंड एनर्जी इक्विटी FOF में 9 से 10%। मिराई एसेट हैंग सेंग जो टेक ETF FOF है वहां भी 8 से 9%। इन्वेस्को इंडिया जो इन्वेस्को ग्लोबल कंज्यूमर ट्रेंड FOF है 7 से 8%। एडेलविस यूरोपियन डायनेमिक इक्विटी ऑफिसर जो फंड है वो भी 7 से 8%। निपोन इंडिया US इक्विटी ऑफ जो फंड है यहाँ भी 7 से 8%। आदित्य बिरला सन लाइफ इंटरनेशनल इक्विटी फंड 6 से 7 और एडेलविस US जो वैल्यू फंड है 6 से 7% का यहाँ पे रिटर्न बनता हुआ देखने को मिला है। ये जनवरी का आंकड़ा है। लेकिन देखो, मैं साफ शब्दों में यहाँ पे कहता हूँ कि सिर्फ जनवरी के मंथ पे आपको फंड का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अब ये नहीं कि जनवरी में ये फंड पैसा बना के दे रहे हैं तो आपको यहाँ पे ऐसे फंड को फोकस करना चाहिए। तो काफी समझदारी से आपको पोर्टफोलियो डिजाइन करना चाहिए। कभी भी अगर कोई फंड पैसा ज्यादा बना के दे रहा है तो लालच में नहीं फंसना चाहिए। आप एक परफेक्ट पोर्टफोलियो बनाओ, रिस्क के अकॉर्डिंग आपका फंड का सिलेक्शन होना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन के साथ आपको जाना चाहिए। ले भी तो कैलकुलेटिव रिस्क ले, अननेसेसरी रिस्क अपने पोर्टफोलियो में ना रखें। चलिए अब मार्केट के हाल पे आते हैं। दबाव में ही रहा, मार्केट का स्थिति काफी खराब रहा। शुरुआती दौर से अगर हम देखें तो स्मॉल कैप यहाँ पे दबाव में ही खुला और यहाँ पे करीबन अगर मैं स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करूं तो 1.77% का गिरावट यहाँ पे दर्ज किया गया। पहले मैं आंकड़े आपके सामने रखता हूं कि आखिर में ऐसे इंडेक्स में आज गिरावट कितना देखने को मिला। देखो, अगर देखा जाए तो आज निफ्टी 50 करीबन 0.52% टूटता हुआ देखने को मिला। 121 पॉइंट का गिरावट है। निफ्टी IT में आज थोड़ा मजबूत आंकड़ा देखने को मिला, 283 पॉइंट आज जुड़ता हुआ देखने को मिला 0.68% के साथ। BSE स्मॉल कैप आज जैसे कि मैंने बताया करीबन 1.77% का गिरावट, 890 पॉइंट का यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। सेंसेक्स में भी करीबन 319 पॉइंट का गिरावट देखने को मिला है, 0.41% के करीब में यहाँ पे गिरावट है। वहीं पे निफ्टी मिड कैप 50 करीबन 0.65% टूटा है। BSE मिड कैप में करीबन 0.89% का गिरावट देखने को मिला है। जितने मैंने इंडेक्स रखे हैं आज IT ही मजबूत आंकड़ों के साथ देखने को मिला है, बाकी हर एक इंडेक्स में आज गिरावट ही देखने को मिला है। चलिए जानते हैं कि कैसे स्टॉक्स ने आज सबसे ज्यादा मार्केट को डैमेज किया है। देखिए, अगर देखा जाए तो L&T करीबन आज 4 से 5% टूटा है। ONGC जो है वो 3 से 4%, टाटा कंज्यूमर जो है वो 3 से 4%, कोल इंडिया में भी करीबन 3% का गिरावट है। बेल की बात करूं तो 2 से 3% का आंकड़ा यहाँ भी है। टाटा मोटर्स भी यहाँ करीबन 2.5% के ऊपर टूटा। हीरो मोटोकॉर्प में भी 2.5% के ऊपर का आंकड़ा है। HUL भी 2.5% के आसपास और बजाज ऑटो में भी 2.5% का गिरावट देखने को मिला। ऐसे स्टॉक्स है जो मार्केट को हेल्प किए, जैसे कि बजाज फिनांस आज करीबन 5 से 6% जंप लेता हुआ देखने को मिला।
M&M भी करीबन 3 से 4% आज जंप लेता हुआ देखने को मिला। विप्रो में करीबन 3% का यहाँ पे पॉजिटिव रहा। श्रीराम फिनांस करीबन 2.70 और बजाज फिनसर्व 2.33% पॉजिटिव यहाँ पे देखने को मिला। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो पॉजिटिव आंकड़ों के साथ यहाँ पे मार्केट में क्लोज हुए हैं। अब चलिए जानते हैं कि जो ये गिरावट हो रहा है ये किन कारणों से गिरावट देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए तो एक जो मैं आपके सामने पॉइंट रखना चाहता हूँ, जो इंडियन करेंसी है वो काफी कमजोर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ठीक देख सकते हो, अगर आप नोटिस करोगे तो 21 का आंकड़ा देखोगे तो इंडियन करेंसी का जो एक वैल्यू था वो 72-73 रुपीज के आसपास था। आज करीबन 87 रुपए के ऊपर यह आंकड़ा जा रहा है। अगर आप देखोगे तो ये करीबन 17% जंप लेता हुआ देखने को मिला। इसके चलते मार्केट पे भी प्रभाव पड़ रहा है। आपको दूसरे पॉइंट का मैं आंकड़ा आपके सामने रखता हूं। देखो, मैंने पिछले कुछ वीडियो में कई बार ये पॉइंट्स रखा है कि FII का बिकवाली अभी भी जारी है। आंकड़ों के हिसाब से अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो FII का जो बिकवाली अभी तक देखने को मिला है वो करीबन यहाँ पे 87,000 करोड़ का बिकवाली हो चुका है सिर्फ जनवरी के मंथ में। लगातार अगर मैं 4 मंथ का आंकड़ा देखूं तो 4 मंथ में ये जो जनवरी का मंथ गया है इसमें दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा बिकवाली FII के साइड से देखने को मिला है। और ये भी काफी नेगेटिव आंकड़ा है। अक्टूबर में 1,14,000 करोड़ का बिकवाली, नवंबर में ये 45,000 घट के देखने को मिला, दिसंबर में ये 16 से 17,000 घट के देखने को मिला, लेकिन जनवरी 2025 में ये फिर से 87,000 करोड़ का बिकवाली यहाँ पे देखने को मिला। अब जो ये आंकड़ा है ये मार्केट में काफी ज्यादा दबाव बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। और देखो, अगर जितना FII का बिकवाली देखने को मिल रहा है स्मॉल कैप पे उतना दबाव बनता हुआ देखने को मिलेगा। चलो एक और इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने साझा करता हूं। बजट को लेके यहाँ पे रेलवे का बजट भी आया। अब रेलवे के बजट में जो एलोकेशन डिसाइड किया गया है, जी हाँ, जो पहले एलोकेशन था ठीक उसके आसपास ही अब एलोकेशन यहाँ पे डिसाइड किया गया। रेलवे बजट की बात कर रहा हूं मैं। अब जो ये रेलवे बजट आया उसको लेके जो एलोकेशन में चेंजेस नहीं हुए हैं, ज्यादा एलोकेशन नहीं दिए गए हैं, जिसके चलते रेलवे से मिलता जुलता कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो काफी ज्यादा गिरे हैं। जैसे आप देख सकते हो ये सारे स्टॉक्स के लिस्ट है और इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2% से लेके के 10% तक गिरावट हुआ है रेलवे से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं। स्टॉक्स भी मार्केट में काफी ज्यादा यहाँ पे आज दबाव बनाए हैं। अब देखो, एक पॉइंट और मैं आपके सामने यहाँ पे रखता हूँ। आने वाले समय में ट्रेड वॉर स्टार्ट हो सकता है। और देखो, ट्रेड वॉर जब स्टार्ट होगा तो ये इंडियन इकोनॉमी के लिए, वर्ल्ड के किसी भी इकोनॉमी के लिए सही नहीं होगा और महंगाई दर यहाँ पे बढ़ सकता है। अब देखो, जब से ट्रंप का यहाँ पे सरकार बना है कई ऐसे कंट्री हैं जिन पे टैरिफ रेट इंक्रीज हो रहा है। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, कनाडा पे 25% का टैरिफ रेट, यहाँ पे मैक्सिको पे 25% का टैरिफ रेट इंक्रीज हुआ। अब उधर से भी रिप्लाई आ रहा है, कनाडा ने भी ठीक वही वहां पे स्ट्रैटेजी अप्लाई किया है। कनाडा ने भी 25% टैरिफ इंक्रीज कर दिया है। इसकी यूएस से जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट आ रहा है उस पे अब 25% का टैरिफ लगेगा। मैक्सिको ने भी यही डिसीजन लिया है। और ठीक अगर आप देखोगे तो कनाडा चाइना पे भी 10% का यहाँ पे टैरिफ इंक्रीज किया है। अब चाइना भी यहाँ पे उसको लेके कुछ डिसीजन लेने वाला है। उसके साथ ही अगर कुछ यूरोपियन कंट्रीज पे बात करें तो वहां भी ट्रंप के साइड से टैरिफ इंक्रीज किया गया है। इससे क्या होगा, महंगाई दर भी बढ़ सकता है और वाकई में ये वर्ल्ड के इकोनॉमी के लिए सही डिसीजन नहीं है। इंडियन स्टॉक्स मार्केट पे भी इसका असर देखने को मिल सकता है और आने वाले समय में कोई नहीं बता सकता कब यहाँ ट्रंप के साइड से कौन सा ऐसा डिसीजन आए जो मार्केट को और ज्यादा डैमेज करे। इन्वेस्टर यहाँ पे काफी सहमे हुए हैं कि अचानक से कोई ऐसा डिसीजन आता है जो मार्केट को काफ़ी डिस्टर्ब कर देता है, तो इन्वेस्टर यहाँ पे काफ़ी डर के और सहम के पैसा लगा रहे हैं। इससे बिकवाली भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है और ये मार्केट के लिए सही नहीं है और ये भी एक रीज़न है जो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ रीजंस थे जिसके चलते मार्केट में काफ़ी ज़्यादा दबाव बन रहा है और आने वाले समय में मार्केट का स्थिति कुछ हद तक यहाँ पे खराब हो सकता है। लेकिन कितना गिरेगा ये कोई नहीं बता सकता। हम आंकड़ों पे यहाँ पे आकलन कर सकते हैं। आने वाले समय में मैं कुछ आंकड़े रखूंगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे मार्केट में गिरावट कितना देखने को मिल सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिजाइन को लेकर इशू है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू जुड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।